नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे आज के लाइव का कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर, मांगों पर और आगामी प्रक्रिया पर। जो भी अतिथि शिक्षक साथी लाइव में जुड़े हैं, कृपया अपना जिला और विषय कमेंट्स में जरूर लिखें। आज का लाइव खास है क्योंकि हम सिर्फ जानकारी साझा नहीं करेंगे बल्कि आपके सवाल भी लेंगे और एक एक करके महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आज लाइव कार्यक्रम में हमारे साथ है आज़ाद स्कूल अतिथि शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष केसी पवार साहब। पवार साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे काफ़ी यहाँ पर साथी जुड़े हुए हैं और वो इस कार्यक्रम को, मुझे उम्मीद है कि अन्य ग्रुपों में भी शेयर करेंगे और अपने सभी साथियों को इस कार्यक्रम में जुड़ने की बात करेंगे। यदि उनके मन में कोई विचार हैं तो वो यहाँ अपने विचार को भी रख सकते हैं, जिससे हम उनकी बात भी यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये आती पवार साहब कि जी, जी। 2008 से अतिथि शिक्षक व्यवस्था प्रारंभ की गई है और 2008 से प्रारंभ होने के बाद आज तकरीबन 18 साल हो चुके हैं और जी, अतिथि जी। शिक्षक की स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। तो अतिथि शिक्षक की वर्तमान स्थिति के संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, आदरणीय सबसे पहले तो आप कैलाश विश्वकर्मा जी का और आपकी चैनल का बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप हमारी बातों को हमारे पूरे अतिथि शिक्षकों की तक पहुंचा रहे हैं। इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम तो हम बताना चाहेंगे कि हम 2008 से निरंतर शासकीय शालाओं में नियमित रूप से पूरी ईमानदारी और तप तपस्या त्याग से निष्ठा से हम अध्यापन कार्य कर रहे हैं और हमारी मांगों को लेकर हम निरंतर जी। कभी ना कभी साल में एक बार दो बार हमारी मांगों को लेकर हम तत्पर हैं और इनको लेकर हमने समय समय पर भोपाल में धरना प्रदर्शन किया। आजाद स्कूल अतिथि शिक्षक संघ मध्य प्रदेश की ओर से मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा आदरणीय कैलाश विश्वकर्मा जी कि हम लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी कि किसी भी किए धरना प्रदर्शन किया, हमने अनशन किया, हमने रैली निकाली, हमारे अतिथि शिक्षक भाइयों बहनों के हित के लिए जो भी हो जाए हमने किया। और अभी वर्तमान समय में हम आदरणीय भाई साहब छत्रवीर सिंह राठौर जी, प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के जो अध्यक्ष हैं, उनके मार्गदर्शन में हम काम कर रहे हैं और उन्हीं के मार्गदर्शन में विगत अभी 5 अगस्त को वल्लभ भवन में माननीय मंत्री महोदय से हमारी उन्होंने बैठक करवाई और वो बैठक बहुत सकारात्मक रही और आज तक का सबसे सफल हमारा कार्यक्रम रहा। तो इसके लिए मैं आदरणीय भाई साहब डॉक्टर छत्रवीर सिंह राठौर का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, उनका स्वागत करना चाहता हूं और मैं भविष्य में डॉक्टर राठौर साहब का अतिथि शिक्षकों के हितों के लिए उनका साथ चाहता हूं। इसलिए मेरा बार बार वंदन और बार बार अभिनंदन उनके लिए है। यदि अगर उनका मार्गदर्शन रहा तो हम एक न एक दिन अवश्य हमारी विभागीय परीक्षा को लेकर या स्थायित्व को लेकर अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित होगा, इसकी मेरी गारंटी है। तो भाई साहब, जैसे आपकी मुलाकात हुई तो उन जी, मुलाकात में किन मुख्य मुद्दों पर आपकी चर्चा हुई?
जी विश्वकर्मा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे मार्गदर्शक जो है आजाद स्कूल अतिथि शिक्षक संघ के आदरणीय डॉक्टर छत्रवीर सिंह राठौर साहब, उनके मार्गदर्शक में हमारी बैठक वल्लभ भवन में बहुत सुचारू रूप से संचालित हुई। और उस बैठक में सबसे पहले तो सीएल जो आदरणीय ने ट्वीट किया था, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने, उनको लेके बात हुई कि भाई ट्वीट किया परंतु आदेश नहीं आए। तो हमको उन्होंने आश्वस्त किया कि बिल्कुल आपके आदेश आएंगे। और हम वहां से सीधे डीपीआई गए। हमारे साथ पूरी मेरी टीम थी आजाद स्कूल अतिथि शिक्षक संघ की, और हमने वहां कंफर्म किया। तो आदरणीय आयुक्त महोदय ने भी कंफर्म किया कि भाई आपका जो सीएल का आदेश है हमारे पास आ गया है, बस 1-2 दिन जो की प्रोसेसिंग होती है, उनकी प्रोसीडिंग जो होती है उसके तहत आपको आदेश मिल जाएगा। ये बिल्कुल उन्होंने क्लियर किया। और एक और बात इससे निकल के आई है और सभी लोग कह रहे हैं कि वहां पर वेतन वृद्धि के विषय में भी चर्चा हुई है, तो वेतन वृद्धि के विषय जी में क्या कहा? जी कैलाश जी, आपने बहुत अच्छा विषय पूछा। हमारे कुछ अतिथि भाई और बहन आज इस अतिथि शिक्षक के पद पर ही कार्यरत है और उसी से उनका जीवन यापन चलता है। उनके लिए हमने वेतन वृद्धि का प्रस्ताव भी रखा और माननीय शिक्षा मंत्री जी ने हमें पहले ही बता दिया कि आपके कहने से पहले ही, माननीय शिक्षा मंत्री जी बहुत संवेदनशील है, यशस्वी शिक्षा मंत्री जी हैं। उन्होंने पहले ही बोल दिया कि मुझे ही ऐसा लगा कि 10,000 वेतन कम है। हालांकि उन्होंने वर्ग 3 से बात प्रारंभ करी, उसको मैं विस्तृत अभी बाद में बताऊंगा। तो उन्होंने कहा कि 10,000 तो बहुत ही कम है, कम से कम 15,000 अतिथि शिक्षकों का मानदेय होना चाहिए। ये जितने हमारे आजाद के 50 लोग थे वहां, उनके सामने और मीडिया के सामने माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा, और उनकी इस भावना का मैं बड़ा आदर करता हूं और आपकी चैनल से उनका आभार व्यक्त करता। तो परंतु वेतन वृद्धि में वित्त विभाग की स्वीकृति लेना अनिवार्य है। इसलिए ज्यादा 1 महीना या 2 महीना के अंदर में कभी भी वेतन वृद्धि का आदेश आएगा, ये हमारे अतिथि शिक्षकों के लिए खुशखबरी है और ये हमारे आजाद की टीम का ये हमारा प्रयास भी है। अच्छा, एक वहां पे और भी लोग कह रहे थे कि 12 माह का कार्यकाल होगा आपका। इस विषय जी में भी कोई चर्चा हुई है या वैसे ही हवा हवाई उड़ा दी गई बात? ऐसा तो नहीं है कहीं? मुझे लगता है कि कैलाश विश्वकर्मा जी ने पूरी थीम वल्लभ भवन की रिकॉर्ड करी है और वो ही बोल रहे हैं। तो बिल्कुल कैलाश विश्वकर्मा जी, इस बात पर मैं बहुत खुश हूं कि आपने जो सुना वो बिल्कुल सत्य है कि हमने 12 माह का सेवा काल पे हमने चर्चा करी और माननीय शिक्षा मंत्री जी पहली बार इतने गंभीर हुए। उन्होंने मुझे बोला कि आपके 5-7 लोग जो नियमों का समझ रखते हो, उनकी एक समिति बनाइए और मुझे सुझाव दीजिए। मैं हरियाणा मॉडल या आप जो सुझाव दो उस पर मैं चिंतन मनन करूंगा और उस पर निर्णय भी लूंगा। इसलिए आदरणीय कैलाश विश्वकर्मा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने तत्काल देर ना करते हुए एक 10 सदस्यीय टीम, जिसका नाम दिया है सुझाव समिति टीम, वो मैंने आदरणीय जो हमारे मार्गदर्शक है डॉक्टर छत्रवीर सिंह राठौर साहब, उनको प्रेषित की है।
अभी तक उधर से हमें कोई जवाब नहीं आया, परंतु हम हरियाणा मॉडल पे, छत्तीसगढ़ मॉडल पे, दिल्ली मॉडल पे जो शिक्षा मंत्री जी ने बोला, तो हमने अलग अलग लोगों को अलग अलग कार्य सौंप दिया है कि आप हरियाणा मॉडल पे काम करें, आप छत्तीसगढ़ मॉडल पे काम करें, आप और अन्य जगह के मॉडल पे काम करें, या फिर कोई ना हो तो मैंने तो यहाँ तक बोला कि एक मध्य प्रदेश का मॉडल बनाओ आप, हाँ। जो केवल मध्य प्रदेश का मॉडल जो दुनिया में छाए, जो पूरे देश में छाए कि मध्य प्रदेश में एक ऐसा मॉडल बना अतिथि शिक्षकों को लेकर जिनका अनुसरण पूरे राज्य कर रहे हैं। साथियों, मैंने कैलाश भाई ऐसा किया हूँ। इसके बाद जय श्री राम। सर, यदि मान लीजिए जो चर्चाएं हुई है और ये चर्चाएं जी। लागू नहीं होती है या आदेश जारी हम्म। नहीं होते हैं, तो आगामी जी, हमारा आंदोलन का कार्यक्रम रहेगा या नहीं रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत सटीक सवाल किया आदरणीय कैलाश विश्वकर्मा जी। आजाद स्कूल अतिथि शिक्षक संघ अतिथि हित की लड़ाई लड़ता है, और यदि अतिथि का हित नहीं दिखता है तो हमारे जो मार्गदर्शक है मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर छत्रवीर सिंह राठौड़ साहब, उनकी सहमति से कि साहब यदि हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हमें क्या करना है, वो जो आदेश कहेंगे उस आदेश के तहत हम मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के साथ तैयार रहेंगे। पवार साहब, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अब हमारे साथी जो हैं जी। वो 75,000 तो कार्यरत हैं, लेकिन हम्म। लगभग इतने ही 75,000 80,000 जो कार्यरत नहीं है, अर्थात सेवा हम्म। से बाहर हैं। किन्हीं हम्म। कारणों से, क्योंकि नए रजिस्ट्रेशन हर साल होते हैं, नई नियुक्ति हर बिल्कुल। साल होती है, ट्रांसफर, प्रमोशन, विभिन्न कारणों से स्कूल में सेवा नहीं देते हैं। तो अब जो बाहर हो गए हैं उनके लिए क्या व्यवस्था रहेगी? बहुत मुझे तो ऐसा लगता है कि कैलाश विश्वकर्मा जी बड़े मजेदार पत्रकार है, और बिल्कुल राष्ट्रीय पत्रकार की तहत आप सवाल करते हैं, तो मैं उस सवाल का भी जवाब देता हूं कि हमें सबसे पहले चिंता तो वही थी कि हमारे जो अतिथि शिक्षक 10 साल 15 साल 20 साल कार्य करने के बाद बाहर भी है, उनका क्या हुआ, क्या करना चाहिए। हमने माननीय शिक्षा मंत्री जी के सामने ये बात रखी। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने भी ये कहा कि ये तो बात सही है कि आपने 15-20 साल काम किया, नया लड़का आया, नई नियुक्ति हुई, आप बाहर हो गए। तो हमने उनको उनके लिए माननीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करने के पश्चात हमने ये बोला कि हमारे जो पुराने अनुभवी अतिथि शिक्षक हैं उनके स्कोर कार्ड में 10 अंक प्रति वर्ष जोड़ा जाए, और इस मांग पर माननीय शिक्षा मंत्री जी ने बिना देर किए वे सहमति दी और हमें डीपीआई भेजा कि आप डीपीआई जाओ, आपके 10 अंक आपके जो पुराने लोग बाहर भी हैं उनके प्रतिवर्ष जुड़ेंगे, और जब 10 अंक अगर प्रतिवर्ष जुड़ जाएंगे तो आने वाली भर्ती में वो कहीं से कहीं तक बाहर नहीं होंगे, सबसे टॉप पर हमारा पुराना अनुभवी अतिथि शिक्षक बैठेगा। इस पर हम फिर वहां से गए, डीपीआई गए, आदरणीय शिक्षा मंत्री जी कहने के बाद हमने माननीय शिक्षा मंत्री जी के कहने के बाद डीपीआई में हमने ये प्रस्ताव रखा कि माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा, तो उन्होंने कहा कि ये बात हमारे तक आ गई है, परंतु अभी अतिथि शिक्षकों की आधी भर्ती हो चुकी है और आधी भर्ती में 10 अंक जोड़कर भर्ती करना असंवैधानिक है। इस बात से हम भी सहमत हुए। हमें भी थोड़ा सा संविधान का नॉलेज है, हमने भी कहा कि बिल्कुल, परंतु अगली बार से अगले सत्र से जो भर्ती होंगी तो आपको जो पुराने अनुभवी है उनके 10 अंक जुड़कर मिलेंगी, और जब 10 अंक जुड़ जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि मेरे कोई पुराने साथी बाहर होंगे, मैं उनकी लड़ाई लड़ते रहूंगा। तो ये जो मांगे आपने बनाई थी
तो जी आपने देखा था कि बीच में एक सभी मिलकर एकता मंच बना था अतिथि शिक्षक का, जी रामचंद्र नागर जी, जिसमें अ, सभी को संगठित करने का प्रयास किया था उन्होंने। जी। तो क्या जो अन्य संगठन है और उनके पदाधिकारी हैं, उनसे क्या स्थिति है अपनी, या फिर उनसे चर्चा होती है, या आगे की वो एकता मंच पर ही हम काम करेंगे? तो नहीं, क्या है आगे का ये विचार? बात आपने बहुत अच्छा प्रश्न रखा कि एक मंच एक परिवार पे हमारा कार्यक्रम पहले भी भोपाल में हुआ, और हम तो आज भी चाहते हैं कि हो। और आपने जिनका नाम लिया आदरणीय नागर साहब, वो मेरे अग्रज है, मैं उनकी बहुत कदर करता हूं। परंतु वहां पर विचारधारा की लड़ाई आ गई। विचारधारा ये थी कि चारों संगठन ने मिलकर वो संख्या नहीं दिला पाई जो आजाद स्कूल अतिथि शिक्षक संघ अपने अकेले दम पे दिखाता था। हमने उसको विश्लेषण किया, एनालिसिस किया कि भाई बात क्या है, पब्लिक क्यों नहीं आ पाई, अतिथि शिक्षक क्यों एकत्रित नहीं हुए जब चारों संगठन का है। तो उससे निष्कर्ष यही निकला। कुछ लोगों ने बोला कि भाई साहब हम तो आजाद पे विश्वास करते हैं। तो मैंने बोला कोई कोई बात नहीं है, संगठन तो सब है, सब पे विश्वास करना चाहिए, सब तो अतिथि हितैषी है। तो बोले नहीं भाई साहब, वो फलाना तो संगठन ऐसा है कि जब हम बात करते हैं तो पैसा मांगता है। उनने भोपाल में अपने एजेंट नियुक्त करके रखे हैं हर चीज के लिए। बोले आजाद एक ऐसा संगठन है जो कभी पैसा नहीं मांगता। तो मैंने कहा इससे क्या मतलब है भाई, भीड़ तो आना चाहिए थी, चारों संगठन का है। हमारे रामचंद्र भाई साहब ने भरपूर मेहनत की, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। परंतु बात कहीं ना कहीं अन्य संगठन और हमारे संगठन की जो कमजोरी है, जिन्होंने कहीं कुछ गलती की है, उस गलती के कारण जब चारों संगठन एक हुए तब अतिथि शिक्षक संघ के आम अतिथि शिक्षक भाई और बहन नहीं आ पाए। इस पर हमको विश्लेषण करना चाहिए, इस पे हमको एनालिसिस करना चाहिए। भाई साहब, हमारे साथ जुड़े हुए हैं कुछ देखने वाले हमारे साथी अतिथि शिक्षक, जी और जी। हर्ष साहू जी हैं। उनका एक क्वेश्चन यहाँ है कि जो महापंचायत हुई थी, उसमें जो घोषणाएं हुई थी, जो महापंचायत की घोषणाएं हुई थी, उसके आदेश जारी क्यों नहीं हुए, वो पूछ रहे हैं। बिल्कुल साहू जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। हम लोग भी चाहते थे कि जो महापंचायत हुई थी, उस महापंचायत के आदेश सारे लागू होना चाहिए था। हम बड़े उस समय खुश थे, परंतु बड़े अफसोस की बात है कि महापंचायत के आदेश लागू नहीं हुए, आदेशों का पालन नहीं हुआ। इसलिए तो हमें आज ये लड़ाई लड़ना पड़ रहा है। यदि अगर महापंचायत के आदेश पारित हो जाते तो आज हमें इस लड़ाई लड़ने की आवश्यकता नहीं होती। कहीं ना कहीं हमारे साथ महापंचायत में छलावा हुआ है। मैं खुद दिल से बोल रहा हूँ इस बात को, और आप भी इस बात से सहमत होंगे। एक और हमारे साथी है शरद शर्मा जी। जी शरद शर्मा जी कहते हैं कि सीएल के ऑर्डर कब हो जाएंगे? बिल्कुल शरद शर्मा जी, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि केसी पवार, मेरा नंबर आप आदरणीय कैलाश विश्वकर्मा जी से ले लीजिए, या मेरा फिर व्हाट्सएप फेसबुक पे होगा। बिल्कुल 1 सप्ताह के अंदर सीएल के आदेश हो जाएंगे, और 1 से 2 महीने के अंदर आपका जो वेतन बढ़ोतरी है उसका भी आदेश हो जाएगा। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। जो माननीय
कि बैठक में जो बात हुई है मैं वही बोलता हूँ। पवार साहब, आपसे बहुत अच्छी बातें हुई और चलते जी चलते मैं ये जानना चाहता हूँ कि अतिथि शिक्षक को आप क्या संदेश देना चाहेंगे। जी, सबसे पहले आदरणीय कैलाश विश्वकर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी बात को रखने का स्थान दिया। और मैं मध्य प्रदेश के समस्त अतिथि शिक्षक भाई और बहनों से निवेदन करना चाहता हूं कि हम विगत 18 वर्षों से पीड़ित है, इस पे कोई सवाल न उठाए। सबसे पहली बात तो कि आपकी लड़ाई पूरी ईमानदारी, निष्ठा, तप तपस्या से हम लड़ रहे हैं और इतना आपको आश्वस्त करते हैं कि देर सही, देर से आए दुरुस्त आए। हम आपको आपका 12 माह का सेवा काल और स्थायित्व और आपकी विभागीय परीक्षा दिलवा कर रहेंगे। मैं इस बात डंके की चोट पे इसलिए कह रहा हूं कि मेरे साथ मध्य प्रदेश की टॉप अतिथि हितैषी टीम है। मैं तो एक छोटा सा अतिथि शिक्षक हूं, छोटे घर से हूं, मेरा अपना कोई वर्चस्व नहीं है, पर मेरे साथ जो टीम है, मेरे साथ आदरणीय PM खान सर, आदरणीय मुकेश जोशी सर, आदरणीय संतोष कहार सर, आदरणीय पुष्कर सिंगरोली सर, आदरणीय राकेश खंडेलवाल सर, आदरणीय प्रवीण सेंगर जी, आदरणीय महेश सोनी जी, आदरणीय साहेबराव पाटिल जी, आदरणीय सत्येन नागर जी, आदरणीय सादिक खान जी, आदरणीय शंभू ओलके जी, ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन अतिथि शिक्षकों के हित में और अतिथि शिक्षकों की लड़ाई में समर्पण किया। और इनके साथ मेरे जिला अध्यक्ष, मेरी महिला प्रकोष्ठ की बहनें, मेरे ब्लॉक अध्यक्ष, मेरे संकुल अध्यक्ष और मेरे एक एक अतिथि शिक्षक साथी, मेरे भाई और बहन जो आजाद को चाहते हैं। यहाँ आजाद किसी पवार से नहीं चलता है, आजाद चलता है स्वर्गीय हमारे जो राठौर साहब थे, स्वर्गीय हमारे अतुल शर्मा जी थे। ये उनकी विचारधारा की लड़ाई है और हम उनके प्रति कृतज्ञ हैं, हम उनके प्रति आधारहीन हैं और हम अजय पाल जी और अतुल शर्मा की लड़ाई को बहुत आगे लेके जाएंगे और आपका भविष्य एक न एक दिन हम सुरक्षित करेंगे। व्हाट्सएप फेसबुक पर कोई कुछ ना लिखे, क्योंकि ये स्वर्गीय अजय पाल जी और स्वर्गीय अतुल शर्मा जी का संगठन है और हम उन्हीं को मानते हुए, उन्हीं को हमारा एक तिलक देते हुए हमने लड़ाई लड़ी है। तो आप हमारे साथ रहे। आप बहुत जल्दी फेसबुक, व्हाट्सएप और समाचार पत्रों के माध्यम से सुनेंगे कि आपकी CL, आपका वेतन और आपका 12 माह का सेवा काल का स्थायित्व बहुत जल्दी हो जाएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आदरणीय कैलाश विश्वकर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय भारत, पवार साहब, जय आपसे मध्य प्रदेश, मिलकर और जय आपसे अतिथि, चर्चा विजय करके अतिथि। आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें हमारे अतिथि भाइयों तक पहुंचाई। तो आपको जी नमस्कार। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद।